तो कैसे हैं आप लोग। रेसलमेनिया वापस आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। अब विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रेसलमेनिया 19 बिल्कुल करीब आ चुका है। तो हम भी और समय बर्बाद नहीं करते हुए जानते हैं इस वीकेंड होने वाले द इमॉर्टल्स के शोकेस के बारे में, फैली हुई कुछ अफवाहों के बारे में। ऐसे ही रोज के रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 1, शॉर्टर एंड स्वीटर। क्या इस साल का रेसलमेनिया क्वालिटी ओवर क्वांटिटी यानी कि संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देने वाला है? अब रिपोर्ट के मुताबिक तो ट्रिपल एच इस बार कम से कम मैचेस ही करना चाहते हैं और कार्ड को देखकर ऐसा पता चलता है कि इस बार कम में ही ज्यादा मिलने वाले तरीके को अपनाया गया, क्योंकि गेम में फिलहाल दोनों रातों के लिए 13 मैचेस ही बुक किए गए हैं। हालांकि फैंस को ये उम्मीद है कि इसमें 1 या 2 मैचेस और जोड़े जाएंगे, लेकिन इस नए तरीके को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। रेसलमेनिया 38 में 2 रातों में 16 मैचेस हुए थे, तो अगर इस बार फैंस को उससे भी कम मैचेस देखने को मिल रहे हैं तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या रेसलमेनिया अभी भी अपने पिछले शोज जितना ही लंबा चलेगा या नहीं। उससे भी ज्यादा उत्सुकता ये जानने की होगी कि क्या ये देखकर फैंस ये महसूस कर पाएंगे कि WWE अब अपने शोज को बेवजह नहीं भर रहा है और एक बेहतर शो बना रहा है, या फिर ये WWE के सबसे मुख्य शो में कम मैचेस देखे जाने से हताश होंगे। नंबर 2, स्पेशल अपीयरेंसेस। अब द इमॉर्टल्स का शोकेस हमेशा ही ऐसे मेहमानों को बुलाता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। अब वो एक WWE लेजेंड का कोई बैक स्टेज सीन भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई बड़ी हस्ती उनका शो देखने आई हो। इस बार के पोस्टर में स्नूप डॉग का होना और रेसलमेनिया का LA में होना इस बात की संभावना और भी बढ़ा देता है कि दुनिया भर से म्यूजिक, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के कई बड़े चेहरे इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब वो कौन कौन होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। नंबर 3, एन एटीट्यूड एरा स्टार रिटर्निंग। अब हम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की बात नहीं कर रहे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन ऐसी अफवाह है कि एक दूसरा सुपरस्टार एज के साथ दिख सकता है जब वो जजमेंट डे के फिन बैलर के साथ एक हेल इन अ सेल मैच में होंगे। ऐसी अफवाह है कि एज केवल अपना पुराना ब्रूड वाला कैरेक्टर ही वापस नहीं लाएंगे, बल्कि ब्रूड के अपने साथी रेसलर को भी लेके आएंगे। एक PW इनसाइडर एलीट के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच में एज का साथ देने के लिए गैंग्रेल आने वाले हैं। अब बैलर के जजमेंट डे के साथी डेमियन प्रीस्ट जब उनके साथ खड़े रहेंगे तो एज के लिए भी एक साथी लाना तो बनता ही है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि गैंग्रेल का इस मैच में किसी तरह की भागीदारी भी रहने वाली है। नंबर 4, सुपरस्टार रिटर्न्स। अब ऐसे कई सुपरस्टार हैं जो काफी वक्त से WWE टीवी के बाहर हैं और वो किसी भी वक्त वापसी कर सकते हैं। अब ऐसा कोई समय याद करना तो मुश्किल है जब WWE किसी सुपरस्टार को बिना किसी स्टोरी लाइन के वापस ले आई हो। उदाहरण के तौर पे चेल्सी ग्रीन का WWE को वापस साइन करने वाली अफवाह काफी महीनों तक चलती रही थी, लेकिन वो तब तक टीवी पर नहीं देखी गयी जब तक WWE के पास उनके लायक कोई अच्छी स्टोरी नहीं थी, जो हुआ रॉयल रंबल में। आइए देखते हैं ऐसे कुछ सुपरस्टार्स को जो WWE में अपनी वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक ऐसे फॉर्मर WWE सुपरस्टार को भी जो इस रेसलमेनिया में वापस आ सकते हैं, जिनमें पहली हैं एलेक्सा ब्लेस। हमें पता चला है कि वो एक ऑपरेशन के कारण टीवी से दूर थी और अब जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो फैंस जानना चाहते हैं कि वो अपनी वापसी कब करेंगी। ब्लिस ने हाल ही में एक टीवी सीरीज द मास्क सिंगर कम्पीट किया था और सिनेमा ब्लेंड के साथ रेसलमेनिया के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं रेसलमेनिया के लिए LA में रहूंगी, मैं एरेना में रहूंगी। उसके बाद क्या होता है क्या पता। ये WWE है तो किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है। ये एक ऐसी कंपनी है जहां आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ब्लिस अपने अंकल हाउडी और ब्रे वाइट के बीच एक दूरी से पहले के किसी रिश्ते की ओर इशारा कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लिस रेसलमेनिया पर दिखें और उसी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाएं? अगले हैं शिंसुके नाकामुरा। अब ऐसा शायद ही होगा कि ये किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलमेनिया में वापस आएंगे, क्योंकि उनको रेगुलर टीवी पर एक वापसी के लिए बचा रही है जहां उनका प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा। हालांकि फ्राइडे को होने वाली एंट्री द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के दौरान वो अचानक देखे जा सकते हैं, पर हमने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। अगले सुपरस्टार है मैट रिडल। मैट रिडल अभी काफी नाजुक स्थिति में है, क्योंकि हाल ही में उनसे 2 वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। हालांकि अफवाह ये है कि रिहैब में जाने के बाद अब उन्हें वापस प्रतियोगिता में शामिल होने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन WWE उनको बुक करने की कोई जल्दी में नहीं दिख रही है। अब वो उनके क्रिएटिव प्लान्स की कमी की वजह से है या रिडल पर इतना भरोसा न होने की वजह से कि वो अब किसी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करेंगे, या फिर दोनों ही कारणों की वजह से, ये तो पता नहीं। पर एक तरीका जिससे वो रेसलमेनिया में दिख सकते हैं वो है हमारे अगले सुपरस्टार के साथ, जो है रैंडी ऑर्टन। अब ऐसी कई कहानियां हैं जो इस बात का समर्थन करती हैं
हैं कि जल्द ही रैंडी ऑर्टन WWE में अपनी वापसी करने वाले हैं। एक फैन ने कुछ हफ्ते पहले ही रैंडी ऑर्टन की एक तस्वीर ली है जिसमें वो बहुत अच्छे शेप में लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये अफवाह फैल गई कि द वाइपर अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। खास बात यह है कि कुछ अफवाह के मुताबिक WWE भी उनकी वापसी के लिए तैयार है। जब ऑर्टन आखिरी बार दिखे तब वो एक बेबी फेस थे और वो प्रसिद्ध आरके ब्रो रेसलर मैट रिडल के साथी के रूप में दिखे थे, लेकिन अफवाहों की माने तो WWE इस बार एक टकराव दिखाना चाह रही है जो तब से जुड़ा हो जब रैंडी ऑर्टन को पीठ की एक चोट की वजह से नजरअंदाज कर दिया गया था। हालांकि ऑर्टन ने ये साफ कर दिया है कि वो रेसलमेनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अब वो केवल बैक स्टेज में रहने वाले हैं या कैमरे के आगे भी आएंगे। हो सकता है वो मैट रिडल के साथ एक रीयूनियन में दिखें और उनको आरकेओ मारने की कोशिश करें, या हो सकता है वो ब्लड लाइन्स के किसी मैच के दौरान दिखें जहां वो उसोस और रोमन रेंज से अपनी चोट का बदला लेते हुए दिखाई देंगे। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम उन सभी के बारे में बात नहीं करना चाहते। और ब्रे वाइट का क्या वो इस बार रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे? अब इस बात की उम्मीद तो कम ही है, क्योंकि अगर ऐसा होना ही होता तो उनका मैच बॉबी लैशली से हो रहा होता। एक बीमारी जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, उसकी वजह से वाइट को अभी साइडलाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से हो सकता है वो बैक स्टेज में भी ना दिखें। लेकिन ऐसी अफवाह है कि फैंस को WWE टीवी में व्हाइट ईस्टर एग्स के लिए ध्यान देना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये रेसलमेनिया के समय ही क्यों नहीं। हमारा अगला सुपरस्टार बिग ई है। WWE यूनिवर्स को बिग ई से बेहद प्यार है और रेसलमेनिया में उनको देखने से ज्यादा खुशी फैंस को शायद ही किसी और चीज में मिलेगी। अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि बिग ई वापस रेसलिंग करेंगे भी या नहीं, लेकिन जो भी हो WWE में हमेशा ही उनका स्वागत होगा और उनको WWE के सबसे महान स्टेज पर फिर से देखना कितना सुंदर होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इस वीकेंड बिग ई का जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के साथ एक रीयूनियन की बात चल रही थी, लेकिन कोफी को हाल ही में लगी चोट के कारण अभी तक ये साफ नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। अगर कोफी ठीक है तो WWE को न्यू डे के इन तीनों मेंबर्स को फैंस के सामने एक साथ रखना चाहिए। और विंस मैकमैन का क्या विंस मैकमैन इस बार रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे? मैकमैन सोफा स्टेडियम में आने के बारे में सोच तो रहे ही होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसा दिखेगा और इसका कंसिक्वेंस क्या रहेगा, क्योंकि विंस मैकमैन कब से इन सब के बारे में सोचने लगे। नंबर 5, विल WWE डू बॉबी रॉन्ग? अब रेसलमेनिया में एक बड़ा सवाल ये है, WWE ने बॉबी लैशली को एक भी मैच के लिए बुक क्यों नहीं किया? अब तक तो आप सबने सुन ही लिया होगा कि बॉबी लैशली का ब्रे वाइट के साथ एक मैच होने वाला था। हालांकि वो मैच कभी बुक नहीं किया गया था, लेकिन WWE उस दिशा में काम कर रही थी। लेकिन इस बात को ब्रे वाइट की बीमारी ने बिगाड़ दिया और ना जाने किस तरह से, पर WWE ने उसके बदले में उन्हें कोई और मैच भी नहीं दिया। अब लैशली को और उनके फैंस को खुश करने के लिए उनको किसी भी मैच में डालने के बारे में सोचा भी नहीं गया, और एक मेन इवेंटर को WWE रेसलमेनिया से दूर रखना एक बड़ी गलती हो सकती है। जो भी हो, लैशली का अभी भी रेसल करने की बात चल रही है, एक ओपन चैलेंज में जो कोई भी आंसर कर सकता है। ऐसा कुछ सिनेरियो तैयार किया जा रहा है। एक कहानी के हिसाब से LA नाइट, जिन्हें अभी तक किसी मैच के लिए बुक नहीं किया गया है, वो पीछे मौजूद लोगों में किसी को भी ओपन चैलेंज करेंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लैशली और नाइट अपने एंटे द जायंट बैटल मेमोरियल में हुई कहानी की एक रेसलमेनिया मैच में आगे बढ़ाएंगे। नंबर 6, अ चेंजिंग ऑफ द गार्ड। रेसलमेनिया में पहले से स्थापित कुछ चीजों में बड़े बदलाव देखने की संभावना रखिए। अब हमने रेसलमेनिया में होने वाले हर मैच के लिए अपनी भविष्यवाणी बता दी है, इसलिए हम एक एक मैच की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि बहुत सारे अकाउंट से ये लगता है कि WWE इस बार बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है। बहुत सारे टाइटल्स में भी बदलाव होने वाले हैं और जरूरत से कम इस्तेमाल हुए स्टार्स को भी नई ऊंचाइयों तक उठाया जाएगा। अब फैंस को WWE के पूरी तरह बदल जाने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें सुपरस्टार्स के एक बिल्कुल नए समूह के आगे आने की उम्मीद रखनी चाहिए। एक ऐसा बदलाव जो इतने सालों तक कोई नया चेहरा दिखा पाने में असफल WWE से उनके फैंस हमेशा से मांग रहे हैं। नंबर 7, हील टर्न्स कमिंग। अब फैंस 2 हील टर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। पहली है आसुका, जो अब रिंग में पहले से ज्यादा गुस्सैल हो गई हैं और वो अपने टैग मैच के बाद बियांका बेलेयर पर हमला कर सकती हैं, और इसमें चौंकने की बात नहीं होगी अगर आसुका अपने हील टर्न के दौरान बियांका बेलेयर के खिलाफ पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल करेंगी। दूसरी हील टर्न होने की जिनकी बात चल रही है वो है ट्रिश स्ट्रेटस। WWE का बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस के बीच एक फ्यूड कराने का प्लान है, जो कि एक समर स्लैम मैच पे जाके एंड होने वाली है। एक अफवाह ये भी है कि इस हफ्ते होने वाले 6 विमेन टैग मैच के दौरान भी ये हील टर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो वक्त से बहुत पहले ही हो जाएगा। नंबर 8, WWE ब्रिंगिंग बैक क्लासिक हेल इन अ सेल डिजाइन फॉर रेसलमेनिया 39। हाँ, आखिरकार क्लासिक हेल इन अ सेल डिजाइन फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि अब वो लाल रंग और नहीं दिखेगा।
PW इंसाइडर के अनुसार इस वीकेंड रेसलमेनिया 39 के दौरान हेल इन अ सेल मैच के लिए क्लासिक डिजाइन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें बेलर और एज एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि WWE ने वो लाल डिजाइन खारिज कर दिया है, क्योंकि इतने सालों में उसको फैंस से कभी उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई थी। बेलर एज के साथ होने वाले मैच के लिए अपना डीमन रूप भी वापस लाने वाले हैं। क्या ये आपके लिए एक बड़ी बात है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नंबर 9, अ न्यू टाइटल फॉर कोडी टू डिथ्रोन रोमन रेंस। क्या कोडी रोड्स के लिए WWE एक खास टाइटल बना रहा है? एक ऐसे ही टाइटल बेल्ट की तस्वीर से ये अफवाह फैली, जिसने इंटरनेट पर रेसलिंग कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। गिव मी स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार WWE कोडी रोड्स को एक नया कस्टम टाइटल दे सकता है जब वो रोमन रेंस को हराते हैं। वीकेंड के दौरान एक नई बेल्ट की डिजाइन इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जो कि फैंस मानते हैं कि ट्रिपल एच ने कोडी के लिए बनाई है। उस नए बेल्ट की तस्वीर बहुत सुंदर है। हाँ, ये एक चाल भी हो सकती है फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ाने के लिए, पर ऐसा कोई भी डिजाइन जिसमें वो पुराना पंख वाला चील बना हो, वो मेरे लिए एक बड़ी बात ही होगी। एक फैन अकाउंट ने ये ट्वीट किया कि ये टाइटल रेसलमेनिया के बाद कोडी रोड्स के द्वारा ही रॉ में लाया जाएगा, पर ये कोई पहला मौका नहीं है जहां फैंस ने कोडी के लिए एक नया टाइटल बनाए जाने की बात सुनी हो। पिछले जनवरी को ही रोड्स ने बताया था कि उनकी इच्छा है कि वो क्लासिक विंग्ड ईगल वाली बेल्ट वापस चलन में लाएं, और अगर सच में कोडी को ये बेल्ट मिलती है तो कोई भी सोचेगा कि WWE कोडी को लंबे टाइम के लिए चैंपियन बनाना चाहता है। रॉयल रंबल में उनकी वापसी के बाद से ही केवल कार्ड पर उनका नाम होने से सारी टिकट्स बिक जाती हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी बताती है। नंबर 10, जॉन सीना रिटायरिंग एट रेसलमेनिया। रेसलर टर्न्ड एक्टर जॉन सीना अपने आंसू रोक रहे थे जब वो कैमरे के सामने अपनी नेवर गिव अप टी-शर्ट लेकर खड़े थे और फैंस उनके लिए शोर मचा रहे थे। फैंस आसानी से देख सकते हैं कि रॉ में अपनी वापसी वाली रात में सीना काफी भावुक थे। इसके बारे में सीना ने ट्वीट भी किया था, पिछली रात ऐसा पहली बार हुआ कि मैं एरेना में गया और मैंने ये सोचा कि ये शायद आखिरी बार हो सकता है। मैं कभी शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि मैं WWE यूनिवर्स से कितना प्यार करता हूँ। अब शायद ये सबसे बेहतरीन वक्त होगा कि सीना अब अपनी मशाल ऑस्टिन थ्योरी को दे दें, और ये बिल्कुल सही वक्त होगा जॉन सीना के लिए कि वो अपना करियर यहाँ खत्म कर दें। आप लोगों को क्या लगता है? और रोमन रेंस लिविंग आफ्टर रेसलमेनिया। क्या रोमन रेंस एक लंबी छुट्टी ले रहे हैं? अब ये एक अफवाह है जो रेसल वोट्स और गिव मी स्पोर्ट्स के लुइस डेंगो की तरफ से आ रही है। डेंगो ने ट्वीट किया कि रोमन रेंस एक बड़ा ब्रेक लेने वाले हैं और ये भी हो सकता है कि वो समरस्लैम तक गायब रहें। और रेसल वोट्स ने भी कहा ये शायद तब होगा अगर रोमन रेंस टाइटल हारते हैं, मगर ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि WWE ऐसा कब करना चाहती है। हालांकि WWE रेंस के हारने के लिए तैयारी कर रही है। ये पहला मौका नहीं होगा जब फैंस ये सोच रहे हैं कि रेंस टाइटल छोड़ने वाले हैं। WWE के साथ एक नई डील साइन करने के बाद से ही रोमन रेंस का स्केड्यूल काफी हल्का रहा है, इसलिए ये देखना मजेदार रहेगा कि वो अपनी लंबी छुट्टी में क्या करेंगे। क्या वो कोई मूवी में रोल करेंगे या अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे? जो बात पता है वो ये है कि WWE रेंस के लिए टाइटल को हार कर पहले निकल जाने का इससे बेहतर कोई सीन बना ही नहीं सकती थी। पहले एक स्टोरी लाइन है जहां सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस एक साथ मिलते हैं उसोस को हराने के लिए, और फिर दूसरा एक पूरा HOP शो जहां कोडी रोड्स वो टाइटल जीतने के लिए लड़ेंगे जो उनके पिता नहीं जीत पाए थे। आप लोग इन अफवाहों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।